आंखों सुनते कानों आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, न्यू वकला और तमाम अफराद के लिए बनाया गया है जो लॉ में दिलचस्पी रखते हैं और इस सब्जेक्ट को बहस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है। बेसिकली criminal law is the body of law which define crime, treat of their nature and provide for their legal punishment of criminal offense. criminal law जो होता है वो मजमुआ है कानून का। उसमें डिफाइन किया जाता है कि किस नौइयत का जुर्म है और उसकी क्या सज़ा कानून में पाई जाती है। बेसिकली कानून जो होता है और ख़ास तौर पर क्रिमिनल कानून, उसमें ऑफेंडर को जो है प्रॉपर उसके अमल की सज़ा दी जाती है क्रिमिनल ऑफेंस के हवाले से, और इस ही अमल के रद्द अमल का नाम है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ बेसिकली मुख्तलिफ नौइयत का होता है, मतलब मर्डर, थीफ और रॉबरी, असॉल्ट, फ्रॉड, डोमेस्टिक वायलेंस, रैप, इसी तरह से ड्रग क्राइम्स, इसी तरह ऑफेंस एंड अदर्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इन तमाम का मजमूआ जो है वो क्रिमिनल लॉ कहलाता है, जिससे एक शख्स, एक माशरा और स्टेट मुतासिर होती है। और क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी शख्स का जिसने ऑफेंस किया है, यानी ऑफेंडर का अमल जो है वो किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि माशरे के ख़िलाफ़ तस्वुर किया जाता है, और यही वजह है कि उसे स्टेट उस मैटर को हैंडल करती है। और अमूमन हमने देखा है कि स्टेट वर्सेस ABC जो है लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें मुद्दई जो होती है बेसिकली वो स्टेट होती है, और ऑफेंडर जो है वो उसमें रिस्पोंडेंट या एक्यूज होता है। तो इस चीज़ को हम कंप्लीटली समझने के लिए कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है देखते हैं आगे। मकसद, क्रिमिनल लॉ का मकसद क्या है? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी by punishing offender and deterring them and other from offending. बुनियादी मकसद क्रिमिनल लॉ बनाने का, उसको लागू करने का, उस पर अमल दरामद कराने का सिर्फ ये है कि माशरे में और सोसाइटी में जो जराइम हैं उनकी रोकथाम की जाए, बदअमनी को रोका जाए, जराइम को रोका जाए, और वो अफराद जो किसी भी किस्म के ऑफेंस में मुलविस हैं, जिनकी किसी भी अमल की वजह से कोई शख्स या सोसाइटी या स्टेट मुतासिर होती है, उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। ये क्रिमिनल लॉ का बुनियादी मकसद है। क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा दर्ज करने का तरीक़ाकार सिविल तरीक़ाकार से कतई मुख्तलिफ है। इसमें सबसे पहले क्रिमिनल लॉ के तहत एक शख्स कंप्लेंट देता है पुलिस स्टेशन पर, और पुलिस स्टेशन में मौजूद अफसर स्टेट का किरदार अदा करते हुए एक एप्लीकेशन को इंटरटेन करता है, और उसकी बुनियाद पर, उस कंप्लेंट की बुनियाद पर वो FIR लॉन्च करता है। FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस उस मैटर की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये वाकई हकीकत पर मबनी है इल्ज़ाम या कि नहीं। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें ये मसला जाता है, और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ऑफेंडर को बाकायदा तौर पर सज़ा देती है अगर जुर्म साबित हो जाए उस सूरत हाल में। इसी तरह से जुर्म साबित होने से पहले जो क्रिमिनल कोर्ट है वो एक मौका देती है मुलजिम को कि जनाब, जिसे हम आम ज़बान में चार्ज फ्रेम कहते हैं, उसमें कोर्ट उस अक्यूज़ को या मुलजिम को पढ़ के सुनाती है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई है, इस कंप्लेंट को तुम कबूल करते हो या नहीं, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी वजह यह है, तुम इस गलती का एतराफ़ करते हो या नहीं। अगर वो उस गलती का एतराफ़ कर ले तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस केस को वहीं पर ख़त्म करती है, और जो वो मुनासिब समझती है वो उसके
अगेंस्ट कार्रवाई करती है, जुर्माना या जो भी चीज़ होती है। और अगर वो ना करे, एक्सेप्ट यानी कि प्री गिल्टी ना करे, तो ऐसे सूरत में वो केस आगे परसू होता है, मज़ीद चलाया जाता है, जो कि कानून में मुरवजा तरीक़ेकार है उसके तहत। फिर अक्यूज़ जो है वो डिफेंड करता है केस को, और साथ ही साथ कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि जनाब केस सुना, केस में गवाहान को सुना, तमाम चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट इस फैसले पे पहुंची कि इस मुलजिम को सज़ा दी जाए या इसको बरी कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा होती हैं। कोर्ट गवाहान को सुनने के बाद, तमाम वाक़यात, शहादत और तमाम चीज़ों को देखने के बाद फैसला करती है कि मुलजिम के साथ क्या सलूक किया जाए, वो काबिल ताज़ीर है या वो रिहा किया जा सकता है। इसके बाद अदालत का जो फैसला होता है बेसिकली उसमें फर्स्ट स्टेप वही होता है कि अक्यूज़ को एक मौका दिया जाता है कि वो गलती का एतराफ़ कर ले, या फिर अगर नहीं तो उस केस को प्रोसीड किया जाता है। लेकिन कोर्ट जो है वो रीज़नेबल डाउट का फ़ायदा देते हुए अक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देती है कि वो अपने आप को क्लियर कर सके। सबूत का बोझ क्रिमिनल लॉ में जो है वो सबूत का बोझ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, कंप्लेनेंट पे होता है कि वो साबित करे कि जनाब ये बंदा जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है ये वाकई मुजरिम है या नहीं। और जब तक किसी शख्स पे जुर्म साबित ना हो जाए वो मुलजिम होता है, कानून की नज़र में मुजरिम नहीं। सज़ाओं की किस्में क्रिमिनल लॉ के तहत अगर अक्यूज़ अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो उसको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और उसे जुर्माना भी हो सकता है। और अगर वो केस चले और केस चलने के बाद साबित हो तो दोनों सूरतों में उस पर फाइन भी होता है और पनिशमेंट भी हो सकती है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। मगर कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स है वो इंतहाई इक़दाम करते हुए डेथ की पेनल्टी तक भी अनाउंस कर सकती हैं विद फाइन। अपील होगा सिविल ओनली अक्यूज जो है वो अपील का हक रखता है।